सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हमारी प्यारी ऑडियंस जानती है कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं ताकि हमारे प्यारे व्यूवर्स बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर पैसा लगाए, खरीदने से पहले ही उसके बारे में सब कुछ जान जाए, सारी अच्छाई सारी बुराई, ताकि जब वो अपनी जेब से उस पर पैसा लगाने लगे तो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत, कंफ्यूजन या पछतावा ना हो कि ये भाई हमने क्या ले लिया और क्यों ले लिया। उसी तरीके से चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी XUV 3XO की वीडियोस हम डाल चुके हैं जिन पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और लोगों के लिए वो बहुत हेल्पफुल रही। लेकिन उसी बीच वो सारे डीजल वेरिएंट थे। पहली बार आपके लिए पेट्रोल वेरिएंट XUV 3XO लेकर आ रहे हैं। इसकी माइलेज, इंजन परफॉर्मेंस, सस्पेंशन, ड्राइव, स्टीयरिंग, हर चीज़ इसकी आज कवर करेंगे, महिंद्रा का एक्सपीरियंस, ताकि आप सब इसके बारे में पहले ही जान जाओ। तो आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए चैनल पर स्वागत करते हैं भाई हरीश शर्मा जी का। थैंक यू पारस शर्मा जी, स्वागत है चैनल पर और नई गाड़ी की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहले गाड़ी से पहले अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। So I am हरीश शर्मा and I am working as a legal advisor in a multinational company। और मैं, जैसा आप जानते हैं, मैं गुड़गांव में रहता हूँ। हरीश जी ना बड़े ही सुलझे हुए और पढ़े लिखे इंसान है। बड़ी ज्यादा इसकी डीप डेप्थ इंफॉर्मेशन लेने के बाद इन्होंने गाड़ी परचेज की है, तो हमारे सारे सवालों के इनके पास जवाब होने वाले हैं। लेकिन हरीश जी, एक गुजारिश है, रिव्यू पूरा हिंदी में रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मेरी जनता बड़ी प्यारी बिल्कुल है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो सबसे पहला सवाल तो यही है बड़े भाई कि XUV 3XO या बोलो कि कॉम्पैक्ट SUV में बहुत सारे ऑप्शंस थे। सोनेट है, वेन्यू है, ब्रीजा है, नेक्सन है, यहाँ तक कि मिड साइज SUVs के बेस वेरिएंट भी आ जाते हैं। उस बीच 3XO को कैसे, क्यों? मेरी स्टार्टिंग से प्रेफरेंस थी कि मुझे एक पेट्रोल कार चाहिए। और मैंने उस टाइम पे जो कंपैरिजन किया था वो किया था नेक्सॉन में, वेन्यू में, ब्रेजा में, XUV 300 में। और उसके मैं अपने आपके व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूंगा कि उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज सिचुएशन में था, क्योंकि मेरा बजट कंस्ट्रेंट था कि मेरी एक स्पेसिफिक अमाउंट थी कि मुझे उसी के अंदर लेनी है, मुझे स्ट्रेच नहीं करना। और इससे पहले मैं फोर्ड इकोस्पोर्ट चला रहा था एंड दैट वाज अ वेरी गुड सॉलिड कार। और मुझे उसी के मैचिंग में एक कार चाहिए थी जिससे मैं कंप्लीटली सेटिस्फाइड रहूं। तो जैसा कि उस टाइम पे बहुत सारे ऑप्शन थे, तो मैंने आपसे कंसल्टेशन ली, यूट्यूब के थ्रू आई। मैंने आपसे पैसे लेकिन वो पैसे मेरे वर्थवाइल रहे, क्योंकि जब आप एक ह्यूज अमाउंट एक्सपेंड करने जा रहे हो तो एक कंसल्टेशन, अच्छी कंसल्टेशन पे अगर आप पैसे लगाए तो मेरे हिसाब से वो एक खर्चा नहीं है, वो एक इन्वेस्टमेंट है। तो उस टाइम पे मुझे पारस जी ने सजेस्ट किया कि XUV 300 का भी आप टेस्ट ड्राइव लेकर आओ। और जब मैंने कंपैरिजन किया बाकी अदर कार्स से और XUV 300 को, मुझे इंजन बहुत सॉलिड लगा इसका। कंपैरेटिवली मेरा कंफर्ट लेवल जो मेरे को बाकी गाड़ियों में था उससे ज्यादा मिला। और मैं कंप्लीटली सेटिस्फाइड इतना था कि मैं टोकन मनी भी दे आया था 300 के लिए। बाद में मुझे पारस भाई ने मतलब एडवाइस दी कि इसका एक फेसलिफ्ट वर्जन आने वाला है, तो 300 की बजाय आप एक फेसलिफ्ट वर्जन पे जाइए, सो दैट कि एक आप अप टू डेट कार लें और रीसेल वैल्यू भी गोइंग फॉरवर्ड एक अच्छी मिले। क्योंकि देखो 300 की अब क्या ही रीसेल वैल्यू रहेगी होगी, और ये अब बूम पे है। एग्जैक्टली। तो आपने कौन सा वेरिएंट लिया, कितने का ऑन रोड पड़ा, ये और बता दीजिए। पारस भाई, ये मेरा है AX5 पेट्रोल वर्जन है और मुझे ये 14,25,000 के आसपास अप्रोक्सीमेटली इतना मेरा पड़ा है ऑन रोड। 14.25 लाख का पड़ा, इंक्लूडिंग एसेसरीज। इसमें कितने रुपए की एसेसरी है, कितने रुपए की गाड़ी है? आप इसमें मान के चलिए 14 लाख का मेरा गाड़ी का प्राइस है और 25 मेरा एसेसरीज का। अब 25,000 की जो एसेसरी ली है उसमें आपको क्या क्या मिला भाई? उसमें मेरा एक ये बम्पर गार्ड है। ठीक है, अच्छा ये गार्ड है, ये बम्पर गार्ड है। थोड़ा सा ये कि गाड़ी को एक लुक भी देता है और एज वेल एज ये प्रोटेक्शन भी देता है गाड़ी को। ट्रूली। और इस वेरिएंट में ये फोग लैंप नहीं आती है, तो ये फोग लैंप भी इंक्लूडेड है। ठीक है। अगर हम साइड में आए तो ये रेन वाइजर है, क्रोम फिनिशिंग के साथ। ठीक है। ये विंडो बीडिंग्स है। अच्छा, ये बीडिंग्स भी आपको मिल गई? हाँ जी। ये एसेसरीज का पार्ट है। एसेसरीज का पार्ट। और ये साइड साइड एज इट इज। और अंदर से कुछ एसेसरी? अंदर मैंने एक कंपनी से मैंने मैटिंग ली है। एसेसरी में ही मैटिंग आ गई? मैटिंग ली है मैंने, और मैंने मड फ्लैप्स लिए हैं। मड फ्लैप्स? हाँ जी। और सीट कवर्स भी आप बता रहे थे? हाँ जी। सीट कवर भी मेरे अप्रोक्सीमेटली ये 12,000 की कॉस्ट के इसके सीट कवर्स हैं। 25,000 रुपए में आपने फोग लैम्प भी ले लिए, फ्रंट गार्ड भी ले लिया, रेन वाइजर भी, बिडिंग भी ले ली, मैटिंग भी ले ली,
और हाँ सीट जी, कवरिंग, हाँ मतलब जी। कैसे लूटा इतना आपको? ये थोड़ा सा नेगोशिएशन में थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि इस गाड़ी के लिए मैं काफी टाइम से मैं वेट कर रहा था, तो थोड़ा सा एक नेगोशिएशन का पार्ट था वो। अब आपने एक सवाल यहाँ पे क्रिएट कर दिया हमारे लिए कि मैं इस गाड़ी के लिए वेट कर रहा था। इस गाड़ी पे कितनी वेटिंग हुई, कितनी आपने परेशानियां झेली, कितने टाइम में आपको इसकी डिलीवरी मिल गई? क्योंकि लोग काफी परेशान हो रहे हैं, कह रहे हैं हमने पैसा भी दे दिया, अब वो कह रहे हैं आज गाड़ी आएगी, कल आएगी, महिंद्रा से नहीं आ रही, ये है वो है। तो आपके साथ क्या सिनेरियो हो रहा है इसको लेके? ये बिल्कुल सही बात है, थोड़ा सा डिलीवरी का इश्यू है महिंद्रा के साथ। ये गाड़ी लॉन्च हुई थी 15 मई को, और मेरा कॉन्सेप्ट में सबसे पहला चेक, पीडी चेक मैं 10 दिन पहले ही दे आया था कि सबसे पहली बुकिंग मेरी गाड़ी की होगी और डिलीवरी भी मेरी सबसे पहले होगी। हाँ जी। डिलीवरी स्टार्ट हुई है 26 तारीख से। तो उनके साथ ये इश्यू आया था कि मुझे बोला गया था कि 26 से डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी, और मुझे जाहिर सी बात है जब 26 से डिलीवरी स्टार्ट होगी तो 26 में मिल जाएगी मुझे। ठीक है। तो उनके साथ चैलेंज ये आया कि 2 दिन बाद मिलेगी, फिर 4 दिन बाद मिलेगी, फिर हफ्ते बाद मिलेगी। तो मुझे थोड़ा सा एस्केलेशन उनकी करनी पड़ी। उसके बाद जाके मुझे ये 22 तारीख को गाड़ी मिली, 22 अगले महीने ऑलमोस्ट 1 महीना मेरे को वेट करना पड़ा, जो कि मेरा सबसे पहला चेक गया था उसके बाद भी। और डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा रहा? डिलीवरी एक्सपीरियंस स्मूथ था। अच्छा, एक्सपीरियंस मेरा बिल्कुल स्मूथ था। बाकी भाई अगर आप में से भी किसी ने ली है वो भी कमेंट्स में बताए कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ताकि सबके लिए हेल्पफुल रहे कि ऑल ओवर क्या चल रहा है। एग्जैक्टली। अब मेरे से सबसे मेन सवाल है, डीजल के मैं अच्छे खासे रिव्यूज ले चुका हूँ, लेकिन पेट्रोल इंजन के आप पहले शख्स है। 110 bhp मैक्सिमम पावर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है, लेकिन है 3 सिलेंडर टर्बो है। आप क्या कहते हो कि रियल वर्ल्ड में स्मूथ है, रिफाइंड है, पावरफुल है, नई है, गाड़ी के वेट के हिसाब से दबता है, नहीं दबता, क्या सेटिंग है इस इंजन की? अभी तक मेरा जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, जैसा पुराना XUV 300 थी, इंजन बहुत सॉलिड, इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा टॉर्क XUV 300 का था ट्रूली। तो उसी पेज पे इसका इंजन उससे ज्यादा रिफाइंड है और ट्यून्ड है, बेटर ट्यून्ड। अगर मैं इससे नेक्स्ट वेरिएंट पे आता हूँ तो TGDI और अदर वर्जन्स ऑप्शंस मेरे को मिल जाते हैं। अगर आप AX5 लग्जरी 7 और AX7 लग्जरी लेते हैं उसमें तो TGDI ऑप्शंस है, और वो और भी पावरफुल है। तो बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये अंडर पावर्ड है या इसमें कोई रिफाइनमेंट का इशू है। बहुत स्मूथ चलती है, बहुत अच्छा पिकअप है, नॉइस नहीं है, कंप्लीटली सेटिस्फाइड हूँ मैं। ट्रांसमिशन में लैग है क्या? मुझे नहीं लगा इतना। डाउन शिफ्टिंग में या आप शिफ्टिंग पुरानी जो XUV 300 थी उसमें थोड़ा लैग था, क्योंकि मैंने जब टेस्ट ड्राइव ली थी, बट इसमें जैसा कि मैंने मेंशन किया तो थोड़ा रिफाइंड इंजन है, इसमें लैग मेरे को फील नहीं हुआ। ऑब्वियसली अगर आप एकदम से रेस को दबाओगे तो लैग तो कोई भी गाड़ी होगी उसमें फील तो देगी, बट अदरवाइज यू आर सेटिस्फाइड। हाँ जी कंप्लीटली। लेकिन अगर एक अब जो मेन क्वेश्चन है, मतलब जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है, लेकिन भाई ये जवाब सुनने के बाद भागना मत, रिव्यू अभी लंबा चलेगा, शांति से चलेगा। बड़ी मुश्किल बात एक नॉलेज वाला इंसान मिला है। माइलेज क्या दे रही है? तेल पी रही है, खून पी रही है? इसका थोड़ा मिक्स सा रिव्यू है, कंप्लीटली खुश भी नहीं, कंप्लीटली उदास भी नहीं, क्योंकि मैंने लेने के बाद मैंने एक आगरा का ट्रिप किया है, तो सिटी में ये एज ऑफ नाउ 9-10 की एवरेज निकाल रही है। ठीक है। और हाईवे पे ये 14-15 की एवरेज निकाल रही है। ठीक है। और जो मुझे लगता है कि जब धीरे धीरे चलेगी गाड़ी, इंजन रवा होगा, सर्विस होगी, तो बेटर हो सकती है। इधर मैं आपको एक चीज बता दूं, आप वेन्यू लो, आप सोनेट लो, वहां भी माइलेज कहीं ना कहीं आपको यही मिलती है, लेकिन इंजन काफी अंडर पावर्ड है। ब्रीजा का इंजन 1.5 लीटर मिल रहा है, इससे कम पावरफुल मिल रहा है, लेकिन माइलेज भी वहां कहीं ना कहीं यही मिल रही है। नेक्सॉन में भी यही माइलेज मिल रही है। इन अ नटशेल ऑटोमेटिक पेट्रोल में मोटा मोटा एवरेज आपकी यही रहेगी। आपका जो डिसीजन फैक्टर क्या रहेगा, इंजन स्ट्रॉन्ग मिल रहा है नहीं, अगर एवरेज आपकी सेम है और आपको इंजन भी पावरफुल ना मिले तो वो एक डिसएडवांटेज है। जैसे कि फिर वो खून पिएगी। हाँ, जैसे कि वेन्यू और सोनेट में रहता वो खून पिएगी। वहां भाई माइलेज भी नहीं दे रहे और इंजन भी अंडर पावर्ड है, तो इसलिए इंजन पावरफुल है, तो मेरी जो खून पीने वाली चीज है वो इतनी नहीं बोलूंगा मैं आपको। रोली 3 सवालों के जवाब चाहिए, क्योंकि अब तक के जितने भी जवाब थे मुझे और सबको मजा आ गया। इसकी ब्रेकिंग, सस्पेंशन और टायर, ये तीनों कैसे लगे? चारों इसमें डिस्क ब्रेक्स हैं। ठीक है। और अगर मैं ऑनेस्ट एक फीडबैक की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है ब्रेकिंग में थोड़ा सा वैक्यूम क्रिएशन की फील आती है, कि वैक्यूम क्रिएट हो गया, थोड़ा सा डीप प्रेस मांगती है, जो कि मेरे को लगता है कि सर्विसिंग के बाद
मतलब ब्रेकिंग थोड़ा स्पॉन्जी फील दे रही है आपको। हाँ जी, हाँ जी। और देसी भाषा में बोले ऐसे लग रहा है कि ब्रेक्स में हवा बन गई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो तो हो जाएगा, वो सर्विसिंग के बाद होपफुली। और सस्पेंशन थोड़ा सिटी में थोड़ा सा मेरे को लगता है थोड़ा स्टिफ है, हालांकि हाईवे पे बिल्कुल स्मूथ है, हाईवे पे कोई इशू नहीं है। सिटी में मुझे लगता है थोड़ा सा एक स्टिफ है, स्टिफनेस। पर हाईवे पे स्टेबिलिटी बिल्कुल हाईवे पे बिल्कुल स्टेबिलिटी है। ओके। और अगर बात करें इन टायर्स की 16 इंच के, इसमें मुझे थोड़ा सा लगता है कि महिंद्रा ने थोड़ा कंजूसी करी है इस चीज के ऊपर, क्योंकि इससे जो अपर वेरिएंट्स है उसमें लेटेस्ट डिजाइन एलॉय व्हील्स हैं। 17 इन्होंने दे दिए डायमंड कट। पुराने तो जब इतने फ्यूचरिस्टिक गाड़ी है, अच्छा खासा बजट है, अच्छा खासा पैसा ले रहे हैं, तो अगर इसमें भी फीचर्स के साथ साथ अगर थोड़ा सा नए वाले एलॉय डिजाइन आ जाता तो एक सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती। सही बात है। कहने का मतलब ये है कि भाई सनरूफ दे दिया, वायरलेस चार्जर दे दिया, स्टीयरिंग मोड डिजाइन ये पुराने दे दिया, सेंसर दे दिया। भाई 3XO के पेट्रोल वेरिएंट के हम अंदर है, यहाँ से वहां तक का स्ट्रेच लेंगे, देखते हैं कितनी चली जाती है। सीधा पंजा दबाएंगे और ये हमने दबा दिया, ये दिया गाड़ी ने हमें किकबैक फील। ये गई 60 और ये गई ये 80 और ये 80 से ऊपर भी चली गई है, 90 चली गई है। इससे ज्यादा नहीं मैं भगाता क्योंकि मेरा चालान कट जाएगा। हालांकि मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि ये गाड़ी बहुत अच्छा गियर शिफ्ट कर रही है, बहुत अच्छी है, भाग रही है, साथ साथ भागने के बाद ये कंट्रोल भी बहुत तरीके से हो रही है। स्टेबिलिटी के मामले में टॉप नॉच है, ब्रेकिंग के मामले में भी काफी अच्छी है क्योंकि ऑल 4 डिस्क ब्रेक मिल रहे हैं, ठीक है। और ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन लैग दे रही है आपको? नहीं, दुनिया को तो दे रही है, बहुत क्लैरिटी है, रिवर्स कैमरा वगैरह है, बहुत क्लियर है एकदम। ओके, 10 इंच की है ये, बहुत अच्छी है। और भाई ड्यूल जोन एसी मिल रहा है आपको तो बिल्कुल। ये कैसा है? एसी बहुत इफेक्टिव है। पुरानी 300 में पीछे वेंट नहीं था एसी का, और पीछे अब इन्होंने 2 वेंट दे दिए हैं, एक भी नहीं 2 वेंट है। तो जो पुरानी में इंटीरियर थोड़ा आउटडेटेड था, एसी का इशू था पीछे, ठीक है, और लुक वाइज बहुत गंदा डैशबोर्ड था, ठीक है, इसमें सारी चीजें वो हट गई। सही बात है। और ये सीट्स एंड कंफर्ट कैसा लगा? सीट्स कंफर्ट है, बिल्कुल। हालांकि मैंने अभी सीट कवर नहीं लगवाए हैं, तो सीट कवर लगने के बाद में और ज्यादा। आगरा गए थे, लॉन्ग ड्राइव किया था, कैसा फील हुआ? कंफर्टेबल, टॉप नॉच, बिल्कुल, बहुत कंफर्टेबल। और ये इंटीरियर इतना लाइट है। हाँ जी। दुनिया कहती है हम कैसे संभालेंगे इसको, कैसे ड्राई क्लीन कराएंगे, आप बताइए। थोड़ा सा वाइट, देखिए वाइट या बेज, ये 2 कलर में मोस्टली इंटीरियर चलता है, तो इन्होंने वाइट दिया है, तो थोड़ा सा मेंटेनेंस में डिफिकल्टी होगी, बट लुक वाइज भी थोड़ा सा फिर बेटर है ना। हाँ, क्लास फील कराता है। बेज तो 10 साल पुरानी गाड़ी है, उनमें भी बेज आता है। सही बात है। AX5 वेरिएंट लिया, सनरूफ मिला, वायरलेस चार्जर मिला, और पता नहीं क्या क्या मिला, स्टीयरिंग मोड तक मिल गए, पार्शियल ट्रे नहीं मिली आपको। ये बहुत बड़ी एक होता है ना कि ये 500-600 रुपए की चीज है। हाँ। बताओ, इसमें भी कंजूसी महिंद्रा ने कर दी। अब आपने ये ली है? ये अभी मैंने मंगाई हुई है कंपनी से ही, अवेलेबल नहीं है, शॉर्टेज चल रही है, तो कंपनी को मैंने ऑर्डर करा हुआ है अभी। ओके। और भाई इसका अगर आप देखोगे ना, लग्जरी है बिल्कुल, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसमें आपको नेविगेशन के ऑप्शन, XUV 700 के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट, नेविगेशन के दोनों ऑप्शन है, वहां मीटर में भी आ जाएगा और स्क्रीन में भी आ जाएगा, ठीक है। अदर देन दैट, इस गाड़ी के अंदर या बाहर कोई ऐसी चीज जो हमें ना अब तक पता हो और आपने रियलाइज की होगी यार ये बड़ी अच्छी चीज है? ओवरऑल पारस जी, मुझसे ज्यादा तो मेरे ख्याल से आपको ज्यादा नॉलेज है। मैं तो आपके रिकमेंडेशन पे इस गाड़ी को लेकर आया, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे पता और आपको ना पता हो। इसमें जो कॉन्सिक्वेंसी जो मैंने बताया स्टार्टिंग में, बाकी आप सही कह रहे थे, इसकी बाउंसी राइड है थोड़ा सा, अगर अभी ब्रेकर पे आपने फील किया हो, मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर रही उसको, एग्जैक्टली, हमें ही फेंक रही है। एग्जैक्टली। तो इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद शर्मा भाई से एक फाइनल बात भी कर लेते हैं कि XUV 3XO को लेकर खुश हो या दुखी, सजा मिली या मजा, हमें और हमारी प्यारी ऑडियंस को क्या सलाह दोगे कि इस पे पैसा लगाएं या ना लगाएं? प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव नेगेटिव्स की एक लिस्ट दे दो ताकि हम कंक्लूजन निकाल लें। लेकिन इनके जवाब देने से पहले आप सभी जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो अगर अच्छी लगी हो तो पारस भाई, अगर मैं प्रोस की बात करूं, सबसे पहले सेफ्टी, नंबर 2 इस बजट में इतने सारे फीचर्स आपको मिल रहे हो, नंबर 3 जो ड्रॉबैक्स पुरानी 300 में थे वो सारे ड्रॉबैक इसमें कवर हो गए, इंटीरियर, लुक्स, फीचर्स। इस बजट में इस पे फोकस अगर मैं करूं तो सही बात, क्योंकि इस बजट में इतनी सारी चीजें आपको मिल रही है, तो ये एक प्रोस ही कहोगे आप। सही बात है। और अगर मैं कॉन्स की बात करूं तो नंबर 1
इसका एवरेज जो कि महिंद्रा फेमस है कि थोड़ा एवरेज कम पेट्रोल में होपफुली आगे सर्विस के बाद चीजें ठीक हो जाए। आफ्टर सेल सर्विस, और तीसरी चीज इसमें मैं बात करूंगा इसकी रोड प्रेजेंस की, क्योंकि अगर मैं 2-3 गाड़ियों जैसे नेक्सॉन है, ब्रेजा है, उनको साथ में इसकी खड़ी करूं तो एसयूवी वाली फीलिंग नहीं आएगी, थोड़ी सी उनसे कंपैरेटिवली छोटी लगेगी। बट ठीक है, प्रोस ज्यादा है, कॉन्स कम है, तो ओवरऑल मैं कंप्लीटली सेटिस्फाइड हूँ। तो भाई जी इतना समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दिल खोल के अपनी गाड़ी के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। जैसे हमने इनको कंसल्ट किया था इस कार के बारे में, आप भी चाहें तो कंसल्टेंसी ले सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट मौजूद है। वीडियो अच्छी लगी हो और चाहते हो फ्यूचर में ऐसी वीडियोस और देखना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और अपना ओनरशिप रिव्यू भी शेयर करना चाहते हो तो व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट डिटेल्स में हमें रीच कर लेना, हम आपके साथ जरूर शूट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।